हुआ कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लोग पहलौठे की आशीष में पूरी तरह नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। पहलौठे की आशीष, चलिए इसकी ओर देखते हैं। बाइबल हमें कलीसिया का नाम देती है। कलीसिया एक इमारत नहीं है, आमीन। और ये पत्थर और कंक्रीट की नहीं बनी हुई है, ये बनी है जीवित प्राणों से, आमीन, प्राणियों से, आमीन, आपसे और मुझसे, यहूदियों और अन्य जातियों से, मसीह में एक नई सृष्टि से। और हम सब जीवित पत्थर हैं जो यीशु मसीह की कलीसिया बनाते हैं, जो समय और अनंत काल तक सबसे सफल संस्था है, अनंत काल के लिए, आमीन। यह है पिता का हृदय। और परमेश्वर कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहते हैं, इसे वो कलीसिया कहते हैं, आमीन, जो परमेश्वर का घर है। और बहुत से नाम है, पर कलीसिया वो है जो यीशु मसीह के साथ है, आमीन। और बाइबल में लिखा है इब्रानियों 12 में, पर तुम आए हो सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। तुम सिनै पर्वत पर नहीं आए हो, पर सिय्योन पर्वत पर आए हो। ऑलराइट, वहां ही है जीवित परमेश्वर, और यही वो जगह है जहां तुम आए हो। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, इसे देखिए, पहलौठों की कलीसिया में देखिए, पहलौठों की कलीसिया, हम पहलौठों की कलीसिया हैं क्योंकि यीशु पहलौठे हैं और पहलौठों को आशीष प्राप्त है। एक आशीष है जो पहलौठे की आशीष कहलाती है। पर इस उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा ने यह कहानी बाइबल में रखी है, कुछ जो बहुत साल पहले हुए, और यहां तक कि दाऊद के जमाने से पहले और इजराइल के राजाओं के जमाने से पहले वहां ये परिवार था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। और फिर हमें मिलता है कि इसहाक के जुड़वा बेटे हुए, लेकिन पहलौठा जो सबसे पहले आया वो असल में था ईसाव, और याकूब आया बाद में। जल्दी वो समय आ गया जब पिता को लगा कि वो जाने वाला है, पर वो अभी तक मरा नहीं था। दरअसल वो उसके बाद भी बहुत सालों तक जिया, पर उसे लगा कि समय आ गया है कि पहलौठे को आशीष दी जाए, ऐसा उसे लगा। तो उसने इसहाक को निर्देश दिया। इसहाक यानी पिता ने एसाव को हिदायत दी, एसाव, मेरे ख्याल से मैं मरने वाला हूं और मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं मरने से पहले। मैं पहलौठे की आशीष तुम्हें देना चाहता हूं, ओके? क्या मेरे लिए तुम कुछ शिकार मार कर लाओगे? और इस समय तक इसहाक की आंखें धुंधली हो गई थीं, वो ठीक से देख नहीं पाता था। बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और वो बस महसूस करके ही बता सकता था। और आप जानते हैं क्या हुआ है ना? बेटा याकूब एसाव के रूप में अपने पिता के पास अंदर गया आशीष पाने के लिए, और पिता कहता है कि अजीब बात है, तुम्हारी आवाज तो याकूब की तरह लगती है, पर तुम्हारे हाथ बालों वाले लगते हैं। वो बकरी की चमड़ी को छू रहा था, और वो कहता है कि तुम्हारे हाथ तो एसाव के हाथों की तरह लगते हैं। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी गंध, उसने अपने भाई के कपड़े पहन लिए थे, और मुझे एसाव के कपड़ों की गंध आती है, बिल्कुल मेरे बेटे के कपड़ों की तरह। वो खेत जिस पर परमेश्वर की आशीष हो, और उसने उसे आशीष दे दी। चलो पहलौठे की आशीष की ओर देखते हैं। तो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे, और साथ ही राज राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। इस पूरे समय वो ये सोच रहा था कि वो एसाव को आशीष दे रहा है, वो उसका पहलौठा था, बेशक वो अपने छोटे याकूब को आशीष दे रहा था। और बाद में जैसे ही बाइबल में ऐसा लिखा है, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। एक और बाहर जाने के रास्ते से बड़ा बेटा अंदर आया, एसाव अंदर आया अपना शिकार लेकर पूरी तैयारी से, और पूरा तैयार हुआ पिता के लिए। उसने कहा, पिता मैं आ गया हूं, मैं आपका शिकार लेकर आया हूं, इसे खाओ और मुझे आशीष दो। और पिता कहता है कि रुको एक मिनट, यदि तुम एसाव हो तो जो अंदर आया था, तो अब तक पिता समझ गया था कि वो याकूब था। और एसाव रोने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या एक ही आशीष थी, क्या दूसरी आशीष नहीं है? और पिता एक तरह से जैसे अपने बोरे में हाथ डाल रहा था आशीष के लिए, अगर ऐसा कहा जाए तो। और फिर पिता ने उसे आशीष दी और कहा, एसाव की आशीष। पिता कहता है कि सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। चलो पहलौठे के आशीर्वाद की तुलना एसाव की आशीष से करें। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज दे, और यहाँ तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। गौर करें, पहलौठे की आशीष में ये है, उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। बहुत सा अनाज और नया दाख मधु। उपज जो वहां मिलता है वो है मूल शब्द तेल का। तो तुम्हारे पास है अनाज, दाख मधु और तेल, और यहाँ है खूब सारा अनाज और दाख मधु। और परमेश्वर की संतान, बस मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जान लो कि पहलौठे की आशीष है तुम्हें बहुत सारा अनाज और दाख मधु मिले। आपने गौर किया, इस कथन का जिक्र एसाव की आशीषों में बिल्कुल नहीं है, ये केवल पहलौठे के आशीर्वाद में है। परमेश्वर ने तुम्हें
बहुत सारा अनाज और दाखमधु दिया है। तो क्या ये कम्युनियन नहीं है? क्या ये रोटी और वाइन नहीं है? आमीन। तो ये बस कुदरती अनाज और दाखमधु था। ये पहलौठे का आशीर्वाद क्यों होना चाहिए? ये एक असाधारण आशीष क्यों हो? क्योंकि इसकी ओर ध्यान दें, एसाव को भी अन्न और दाखमधु मिल सकता है, और रोटी और वाइन हमारे प्रभु का चित्र है, प्रभु का भोज यानी होली कम्युनियन। आमीन। और परमेश्वर कह रहे हैं न केवल अनाज और दाखमधु, इसमें यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें अन्न और दाखमधु देंगे, पर बहुत सारा अनाज और दाखमधु। मैं सुझाव देता हूं कि यदि आपकी तबीयत खराब है, आमीन, अगर आप जानते हैं आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, आपके शरीर में कोई लक्षण है और आपकी इस हालत की पुष्टि डॉक्टर भी करते हैं, आमीन, तो दोस्तों इसे दिन में बस एक ही बार ग्रहण मत कीजिए। बहुत ज्यादा अन्न और दाखमधु का मतलब होता है जितना ज्यादा आप ले सके उतना ज्यादा लें। इसे ज्यादा से ज्यादा लेते रहिए। आरंभिक कलीसिया में वो हर एक दिन रोटी तोड़ते थे, और न केवल ये, वो घर जाकर रोटी तोड़ते थे, और फिर रविवार के यानी प्रभु के दिन प्रेरितों का काम 20 में वो इकट्ठे हुए पौलुस को सुनने के लिए नहीं, जो उस नगर में था वो वहां मौजूद होता, पर वो इकट्ठा हुए, इसमें लिखा है परमेश्वर के दिन रोटी तोड़ने के लिए। आरंभिक कलीसिया की प्राथमिकता को देखिए कि कैसे वो पवित्र भोज की कद्र करते थे। यीशु कहते हैं कि मेरी याद में ऐसा ही किया करें। अक्सर आप प्रभु को ये कहते हुए नहीं सुनते हैं कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो, है ना? पहले से ही एक किस्म से जैसे कोने में ढकेल दिया गया हो। मेरा मतलब है लोग पूरी तरह इसका निरादर नहीं करते हैं, पर वो इसका नियत आदर भी नहीं कर पाते हैं, और इसका नियत स्थान है कि इसे प्रभु के सामने रहने का हक है। यीशु ने कहा कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो। ऐसा आपने अक्सर सुना नहीं होगा कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो, पर खास इस आदेश के लिए जिसका उन्होंने आरंभ किया उस रात जब उनसे दगा हुआ था। आमीन। वो उनके हृदय का हिस्सा है, उनके प्रेम की भाषा है कि वो आपको पाएं, प्रभु के भोज को आप खाएं। जब आप प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं तो याद रखिए वो चाहते हैं कि आप इसे प्रेम के एहसास के साथ ग्रहण करें और उनका प्रेम पाएं, और बस इसकी रस्म अदायगी से ही ना गुजरे। हमने इसे कवर किया है कम्युनियन बुक पर अपनी डेली डिवोशनल में, और आपको इस बात का एहसास भी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और ये एहसास प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन से आना चाहिए। आमीन। आपको इसमें बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, कि आप अपने पहलौठे के आशीर्वाद की संपूर्णता में चल सके। मुझे अच्छी अमल मिल सकती है, हालेलुया, आमीन। अब कुछ और भी है इन पहलौठों के आशीर्वाद के बारे में। यीशु जो भी है, ऐसा बाइबल में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा पहलौठा है। यीशु ही पहलौठे हैं, आमीन। वो इस तरह से पैदा नहीं हुए कि वो इससे पहले कभी मौजूद ही नहीं थे और उन्हें जन्म लेना था, नहीं नहीं नहीं, ऑलराइट, वो पहलौठे हैं उनकी पद की स्थिति में, आमीन। वो हमेशा से अस्तित्व में थे, और वो परम प्रधान परमेश्वर के दिव्य व्यक्तियों में से एक है। जी हाँ, आमीन। पिता पुत्र उनका हमेशा से अस्तित्व था, पर वो पहलौठे के पद पर आसीन हुए, आमीन, और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया पहलौठे के रूप में, हालेलुया। पहलौठे का मतलब है हम पहलौठों की कलीसिया हैं। हम सभी उसी विरासत, उसी आशीष, उसी समृद्धि, उसी अच्छाई और उसी बहुतायत के भागीदार हैं जो पहलौठे पुत्र का हक होता है, हालेलुया, आमीन। बाइबल हमें बताती है, पास्टर इस समय मेरे जीवन में इसका क्या लेना देना है, कैसे पहलौठे का आशीर्वाद। खैर, अनाज और दाखमधु के अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको बादशाह का हिस्सा मिलता है। जी हाँ, आपको बादशाह का हिस्सा मिलता है। अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि परमेश्वर के सामने जो एक राजा की पोजीशन है, साथ ही साथ एक याजक की। अब पुराने नियम में सचमुच अनोखे होने के पद हैं, प्रभावी पद, वजनी पद, ये बहुत ही अनोखे पद हैं, प्रभावी पद हैं और काफी वजनी पद हैं, ऑलराइट। और अगर आप उसकी ओर देखें जो यीशु ने हमारे लिए किया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, आमीन। गौर करें, हम ये नहीं होंगे, पर हम अपने गुनाहों से धो दिए गए खुद उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। और उसने हमें क्या बना दिया है? ऐसा नहीं कि वो बनाएंगे भविष्य काल में, पर भूतकाल की उन्होंने हमें बना दिया है। एक बार जब उसने हमें अपने खुद के लहू में हमारे पापों से हमें धो दिया है, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। एक राजा बनना, मुख्य विशेषता एक राजा की यही है, जहां राजा का वचन है। सुलेमान कहता है सबोपदेशक में, जहां राजा का वचन है वहां सामर्थ्य है, वहां अधिकार है। एक राजा को काम करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ बोलना होता है। और यह तब था जब यीशु इस धरती पर चले थे। जिस तरह उन्होंने लोगों के जीवन से बीमारी को दूर किया था, वो ये था कि वो बोले, वो सिर्फ बोले, शुद्ध हो जा, और कोढ़ी शुद्ध हो गया, ऑलराइट। और उसने हमें याजक भी बनाया। अब याजक वो होते हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, आमीन। वो प्रभु की सेवा करते हैं, हालेलुया,
आमीन। वो प्रभु यीशु की तरह हैं जो महायाजक हैं। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। आमीन, हमारी ओर से। और आज कल का याजक भी परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम प्रभु की भक्ति करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जब हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं और काम कर रहे हैं अपनी याजक की भूमिका में। आमीन। पहले हम परमेश्वर की प्रभु सेवा करते हैं उनके हिस्से की, और फिर आप पाते हैं कि परमेश्वर ने आपकी सारी जरूरतें पूरी कर दी आपके जीवन के क्षेत्र में। प्रभु की स्तुति हो। और तीसरा, यीशु कार्य करते हैं भविष्यवक्ता, याजक और राजा के रूप में। हमारे जीवनों में भविष्यवाणी का वो तत्व है। दूसरे शब्दों में, कई बार होता है कि हम अपने लोगों से बात करते हैं। गौर करें, इन सब बातों में शामिल है हमारे शब्द। आमीन। वो शामिल है, चाहे ये राजा हो, चाहे ये याजक का कार्यालय हो, या ये भविष्यवक्ता का कार्यालय हो, ये सब कार्य कर रहा है शब्दों के माध्यम से। आमीन। इसका कोई वास्ता नहीं है मानवीय परिश्रम से, बहुत ज्यादा मेहनत करने से, कुछ उत्पन्न करने की कोशिश करने से। यह अनुग्रह की तस्वीर है। बस बोलो और ये हो जाता है। आमीन। और यही भविष्य वक्ता का भी भाग होता है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सब भविष्य वक्ता बनने के लिए ही बुलाए गए हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि पैगंबरी तत्व इसके भाग होने चाहिए। पहलौठे का अधिकार मसीह में हर विश्वासी का भाग है, हर एक विश्वासी का। पहलौठा क्योंकि हम उसके साथ एक हैं और उसका आत्मा हम में है। ये परमेश्वरीय दूत का आत्मा है, ये राजा का आत्मा है, ये एक याजकीय आत्मा है। तो याजकीय आत्मा और पैगंबरीय आत्मा और राजसी आत्मा हमारे जीवनों में प्रकट होनी चाहिए। हालेलुया। ये आपकी विरासत है, आपका अधिकार है। जानते हैं बाइबल में वहां ये 1 कुरिन्थियन 12 में, अब समय की कमी की वजह से हम इसे अपने खाली समय में देख सकते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि धुन में रहो। 1 कुरिन्थियों 12 में धुन में रहो। अब कल्पना करो, 10 आज्ञाओं में परमेश्वर कहते हैं कि तू लालच न करना, पर एक बात है जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि तुम उस लालच की धुन में न रहना, बड़े से बड़े वरदानों में रहना, यानी लालच में रहना। ये उसी अध्याय में सूची देता है आत्मा के 9 वरदानों की। अब उस दिन मैं अपने बेटे के साथ बाहर गया एक एक्सरसाइज के लिए, और वो मेरे साथ चल रहा था, और मैंने उससे आत्मा के वरदानों की बात की, और मैंने कहा, जस्टिन, उन्हें याद रखना बहुत आसान है। आमीन। और मैंने उन्हें एक एक करके बताया कि वो क्या था, और मैंने उनसे कहा कि उन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। ये दरअसल 9 वरदान है ना? तो ये हैं 3 3 3। आमीन। 3 भाग, हर एक में 3 वरदान, और बहुत आसान है याद रखना। पहला ग्रुप सोचिए कुछ कहने के लिए, और दूसरा ग्रुप है कुछ जानने के लिए, दूसरा है कुछ जानने के लिए। आमीन। और अंतिम 3, आमीन, है कुछ करने के लिए। तो पहले 3 वरदान हैं भविष्य सूचक, बोलियां और बोलियों की व्याख्या। ये सब अलौकिक वरदान है, ये हुनर नहीं है, स्वाभाविक हुनर नहीं है। ये पहलौठे का खासकर गिरने के स्वभाव वाला शारीरिक हुनर नहीं है, ओके? पर ये वरदान है, स्वर्ग से आए हुए अलौकिक वरदान है। जब आपने आत्मा में बपतिस्मा लिया, आपको ये वरदान मिले, और ये वरदान है, ये शब्द वरदान है करिश्मा। ऑलराइट, ये सचमुच है अनुग्रह के वरदान। दूसरे शब्दों में अनुग्रह के वरदान। और इसलिए नहीं कि कोई ज्यादा ही पवित्र है, हम पर इस बात घर से ज्यादा पवित्र है इसलिए उनको वरदान मिले हैं। नहीं 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 नहीं, ये अनुग्रह का वरदान है। अनुग्रह जिसके आप योग्य नहीं, जिसे आप कमा नहीं सकते, पर हमें इसकी धुन में रहना है। तो पहला भाग है कुछ कहना। तो यह है आपका यजकीय भाव, परमेश्वर की सेवा, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनके नाम को ऊपर उठाते हुए। प्रभु की स्तुति हो। और ये याजक वाला भाग है। ये 3 वरदान क्यों है? पैगंबरी वरदान, बोलियां और बोलियों की व्याख्या। वो कुछ कहते हैं, ऑलराइट। और 3 का दूसरा ग्रुप है कुछ जानना, राइट। अब ये प्रकाश के वरदान हैं, कुछ जानने के लिए, बुद्धिमानी के वचन। अब इस खास मामले में जहां मैंने ये वचन दिया है, ये भविष्य के लिए है, ऑलराइट। बुद्धिमानी के वचन का संबंध है भविष्य से। एक वचन जो परमेश्वर आपको भविष्य के लिए देते हैं, और अगर परमेश्वर कोई वचन देते हैं तो वो पूरा होगा। तो इन 3 वरदानों को जानने के लिए जो है बुद्धिमानी का वचन और ज्ञान का वचन। ज्ञान का वचन है एक वचन का हालिया रूप। वचन का हालिया रूप, मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं यहाँ कोई चंगाई पा रहा है इस रोग से या उस रोग से, जो कि अक्सर इस मिनिस्ट्री में हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान काल का वचन है। अब बुद्धिमानी का वचन संबंधित है भविष्य से, जबकि ज्ञान का वचन वर्तमान से। जब यीशु ने उस औरत को कुएं पर देखा और कहा कि तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं, वो ज्ञान के संसार का प्रकट रूप था। ये भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। आमीन। या इसका संबंध है अतीत से। आमीन। यह है ज्ञान का वचन। और फिर हमारे पास ये तीसरा है आत्माओं की समझ। कई बार जब लोग बात करते हैं, आमीन, आप समझ जाते हैं कि ये आदमी आपकी चापलूसी कर रहा है, पर उसकी आत्मा बहुत ही कड़वाहट से भरी हुई है।
आमीन। आप एहसास पा सकते हैं, और यह आत्माओं को समझना। तो ये सब 3 बुद्धिमानी का वचन है, ज्ञान का वचन और आत्माओं को समझना, कुछ जानने के विषय में। और अंतिम ग्रुप है सामर्थ्य का वरदान, कुछ करने के लिए। पहला वाला है कुछ कहना, याजकीय भूमिका, आमीन। और फिर कुछ जानना है, भविष्य सूचक। क्या मैंने सही कहा? पैगंबरीय भूमिका, परमेश्वर की स्तुति हो, आपका पैगंबरीय भाव। और अंतिम वाला है आपका राजसीय भाव, आमीन। अंतिम भाग के 3 वरदान हैं। सामर्थ्य के वरदान, कुछ करने के लिए, जी हां, कुछ करने के लिए। और वो हैं विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान और अद्भुत कार्य करने के वरदान, आमीन। और इन सब का ताल्लुक है कुछ करने से, आमीन। रोगियों के लिए प्रार्थना करना, और कुछ लोगों के पास ये वरदान है चंगाई देने का वरदान। चलिए कह लें कि कैंसर से चंगाई, और उस क्षेत्र में उनका एक बहुत ही सफल ट्रैक रिकॉर्ड भी है। शायद चंगाई का वरदान हमेशा ही इस खास व्यक्ति को दिया जाता है, और ये उस व्यक्ति में प्रकट होता है। और कई बार ये वरदान, वहां ये शब्द वरदान बहुवचन है, और चंगाई के वरदान के साथ ही चंगाई भी बहुवचन है। तो बहुत तरह के चंगाई के वरदान हैं, अलग अलग किस्म के रोगों के लिए। स्वर्ग इतना समृद्ध है, आमीन, फिर भी हम भिखारी की तरह रह रहे हैं, और चंगाई के वरदानों के लालच के धुन में हम जी रहे हैं। और इस समय यहां तक कि लॉकडाउन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, आमीन। मैं इसी समय इस पर आ रहा हूं कि कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। आपको शारीरिक रूप से उस पर व्यक्ति के साथ होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सब सोच सकते हैं और फिर भी इसे बोलकर मुक्त कर सकते हैं, जूम से, स्पाइक से, या किसी और भी तरीके से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आमीन। ये समय और अंतराल को पार कर जाता है, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और अंतिम वाला विश्वास का वरदान है। मुझे याद है जब मैं सिंगापुर में था और हमने अपनी नेशनल सर्विस में सेवा की, और हर 17 साल के मनुष्य को देश की सेवा करने की आवश्यकता है, आमीन, 2 साल तक। और इन दिनों ये मेरे लिए 2.5 साल था। और मुझे याद है कि ये एक चैलेंज था जो मेरे सामने था। मुझे एक द्वीप पर तैनात किया गया था जहां मैंने अपनी सेना के दिनों में नौकरी की थी, और फिर हमें वापस मेनलैंड तक फेरी से आना पड़ता था। और मुझे याद है एक आदमी हमेशा मेरा और मेरे विश्वास का मजाक उड़ाता था। और मुझे याद है कि तब बारिश होने लगी थी और हमें बाहर लाइन में लगना था मेनलैंड तक फेरी से जाने के लिए। वो मुझे देखकर कहता कि हे हे, मेरा नाम पुकारता, प्रार्थना करो ताकि बारिश रुक जाए, प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए, सबके सामने। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे ये कहा, और मैंने प्रार्थना की, और आप जानते हैं क्या, बारिश रुक गई। ये कहलाता है विश्वास का वरदान, और बारिश रुक गई। जी हां, बारिश रुक गई विश्वास के वरदान से। और शायद ये अद्भुत कार्य करने का वरदान भी हो। ये हमेशा विश्वास का वरदान नहीं होता है। जब विश्वास का वरदान कार्य करता है तो आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, और आप जानते ही। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी की ओर इशारा करता हूं, इसी वक्त सीधे खड़े हो जाओ। तुम तब तक खड़े ना हो जब तक तुम्हें यकीनन ये पता ना हो, खासकर हमारे जैसे चर्च में और हमारे जैसे मिनिस्ट्री में, न केवल हजारों पर सैकड़ों हजारों लोग जो पूरी दुनिया में इसे देख रहे होंगे। और उस पल मुझे अपने दिल ही दिल में ये पता होता था, मैं जानता था कि वो व्यक्ति चंगा हो गया है। मैं जानता था कि वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जो पहले करता था। और हमने ये इस मिनिस्ट्री में भी देखा है, अब तक बहुत सालों से देखा है, हमने कई सालों से देखा है। ये विश्वास का वरदान है। जब विश्वास का वरदान दिया जाता है तो ये हमेशा वहां नहीं होता। आप मेरे बारे में मत सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरी पत्नी मुझे किसी बात के बारे में प्रार्थना करने को कहती है, और मैं कहता हूं कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है। मैं इस तरह से कई पलों का शिकार होता हूं। पर कई बार ऐसे समय होते हैं जब विश्वास के वरदान कार्य करते हैं, आमीन। और चंगाई का वरदान है, चंगाई का वो क्षेत्र, बीमारी, रोग वगैरह वगैरह। चलो हम इन वरदानों की लालच के धुन में रहें, खासकर इन दिनों में जिनमें हम जी रहे हैं, आमीन। बहुत कार्य करने के वरदान। वापस चलता हूं अपनी कहानी पर फिर से। तो बारिश रुक गई और मैं उसकी ओर देखता हूं, और मेरे बहुत से दोस्त आसपास थे, और वहां पर एक लंबी कतार थी फेरी का इंतजार करती हुई। और वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि ओके, हम फेरी की तरफ गए, और उसने कहा कि शायद ये इत्तेफाकन हो गया हो। वो सहन नहीं कर पा रहा था कि बस ऐसी बारिश रुक गई। तो उसने कहा कि ये शायद इत्तेफाकन हो गया है। उसने कहा कि क्यों ना कहो कि बारिश आ जाए वापस। कुछ हुआ मुझे, और मैं वहां पर खड़ा हो गया, और मैंने वहां पर हर एक के सामने ये कहा, वो जो भी लोग फेरी में थे, मैंने कहा मैं फिर से प्रार्थना करने वाला हूं, और इस बार जब बारिश आएगी तो तुम्हें यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हें ये बुलंद आवाज में कहना होगा, तुम्हें इकरार करना होगा कि यीशु मसीह प्रभु है। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके बारे में भूल जाओ। और आप जानते हैं क्या, मेरे दिल में ये मुझे पता था कि मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा तो बारिश आएगी। और मैंने प्रार्थना की, बारिश आई जब हम फेरी के अंदर थे। और उसने ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया कि यीशु उसके प्रभु होंगे, पर बेशक मेरा मानना है कि मैंने एक छाप छोड़ी, न केवल उस पर बल्कि वहां अन्य लोगों पर भी। काश मैं कह पाता ये हर समय होता है, पर नहीं, आमीन। तब से मैं इसी लालच की धुन में हूं, आमीन। हर बार मिनिस्ट्री के आगे मैं सर्वोत्तम वरदानों का लालच कर रहा होता हूं,
सर्वोत्तम वरदान वो हैं जो कि उस मौके के लिए होते हैं। आमीन। आप एक छोटा सा चाकू लेकर उससे उससे लकड़ी नहीं छीलते हैं। आमीन। ये मक्खन के लिए काफी अच्छा और सर्वोत्तम वरदान हो सकता है, पर ये लकड़ी छीलने के लिए अच्छा वरदान बिल्कुल नहीं है। आपको लकड़ी छीलने के लिए चाहिए होती है एक अच्छी आरी, एक बहुत ही आम सी आरी। ठीक है, सर्वोत्तम वरदानों की लालच की धुन में ही रहो। मतलब ये नहीं कि कुछ वरदान दूसरों से बेहतर होते हैं और उस मौके के लिए कौन सा वरदान है मेरे दोस्तों, सर्वोत्तम वरदानों की लालच की धुन में रहो और तब तक के लिए आमीन अपनी पहलौठे की आशीषों को हासिल करो और इसे बहुतायत के साथ हासिल करो। ना बस कभी कभार या महीने में एक बार, कभी कभार 3 हफ्तों में एक बार, अगर कर सको तो हर एक दिन ग्रहण करो, पर ध्यान रहे कि ये एक प्रकाश हो। आमीन। हर एक दिन इसे एक प्रकाश के साथ ग्रहण करो। हालेलुया। मैं मानता हूं कि आज आप यीशु के नाम पर वचन द्वारा आशीषित हुए हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं और आपने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, तो परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। मेरा विश्वास है कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है। मेरा मानना है कि सभी मेरे पाप दूर कर दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र या पुत्री हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि मैं अत्यधिक आशीषित हुआ, और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास आपका पहलौठे का आशीर्वाद है। और धन्यवाद पिता, मुझे अपने मार्ग सिखाएं प्रभु, मुझे सिखाएं कि आपके साथ कैसे बहना है, और मुझे सिखाएं अलौकिक बहुतायत का जीवन जीना जो पहले से ही मेरे हृदय में शुरू हो गया है। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की संतानों, मेरा विश्वास है कि ये सप्ताह आपके लिए एक बढ़िया सप्ताह होगा, और तब तक मैं आपको आशीष देना चाहता हूं यीशु के नाम पर। हर एक परिवार एक साथ खड़ा हो, अगर आप हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको आशीष दें, इब्राहिम की आशीषों से और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से। प्रभु आपको और आप में से हर एक को सुरक्षित रखें कोविड-19 वायरस से, हर संक्रमण से, हर रोग से, अंधकार की सभी शक्तियों से, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर और आपके प्रियजनों पर चमकाएं, और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, सुख, शांति, संपूर्णता और सुकून। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। कृपया अपनी गवाहियां लिखकर भेजें चर्च में, और हमें यह बताएं, ओके, कि आज प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दें।